हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों में आषाढ़ मास सबसे अधिक महत्वपूर्ण मास है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु के साथ आप माता लक्ष्मी की भी इसमें कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस माह में यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो आप कृष्ण भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यह महीना मानसून की शुरुआत यानी बारिश की शुरुआत और चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक होता है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। इस माह के दौरान कई महत्वपूर्ण उत्सव और अनुष्ठान होते हैं और दान और उपवास का तो विशेष महत्व होता है। आप सभी को दान जरूर करना चाहिए। उपवास रख सकें तो आपको उपवास भी करना चाहिए। इस महीने में यदि आप तपस्या, जप, मंत्र और कथा का श्रवण करते हैं, व्रत पालनों का नियम करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है आपको। आषाढ़ माह की कथा की जो श्रृंखला चल रही है उसमें यह हमारा चौथा भाग है और इस भाग में हम आगे के अध्याय 16 तक के अध्याय के हमने श्रवण कर चुके हैं। 17, 18, 19, 20 इन 4 अध्यायों को आपको श्रवण करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। आपसे आग्रह है कि आप कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि आप प्रभु को मन से चाहते हैं, भक्ति से चाहते हैं और यदि आप यह वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं, किसी कारणवश यह वीडियो आपके सामने आ गई तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आपको एक कमेंट श्री कृष्ण, गोविंद, राधे, श्री हनुमान, श्री राम, श्री हरि विष्णु जो भी आपके आराध्य हैं उनके लिए जरूर करना है। प्राचीन काल में प्रताप सिंह नाम का एक राजा था। उसका विशाल भवन था। वह धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उसके राज्य में खुशहाली थी। वह यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन करता रहता। धर्म कार्यों के लिए वह प्रसिद्ध था, लेकिन वह यह सभी कार्य अपने यश की वृद्धि के लिए, अपनी कीर्ति चारों ओर फैलाने के लिए करता था। इसी प्रकार समय बीता जा रहा था। आषाढ़ माह आने पर उसने घोषणा की, इस बार हमारे राज्य में यज्ञ का इतना भव्य आयोजन होगा कि समस्त राज्य देखते रह जाएंगे। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। अन्य राज्यों से ब्राह्मणों को भोज पे आमंत्रित किया जाएगा। पंडितों को स्वर्ण का ध्यान दिया जाएगा। महायज्ञ प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य के वातावरण में यज्ञ के घी की, हवन सामग्री की सुगंध तैरने लगी। अन्य राज्यों के लोग वहां की भव्यता, सुंदरता देखते रह गए। राजा ने राज्यसभा का आयोजन किया और राज्यसभा में आए हुए सभी मान्यों से आयोजन के बारे में पूछा। हर कोई आयोजन की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने लगा। उसी समय वहां पर एक वृद्ध साधु मैले वस्त्रों में प्रवेश करता है। उसने राजा से कहा, यह यज्ञ तू प्रभु की भक्ति में कर रहा है या अपने यश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है? राजा बोला, मेरे राज्य में सभी प्रसन्न हैं, सभी संपन्न हैं। मेरे प्रभाव, यश, कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साधु मुस्कुराया, बोला, इतने भव्य आयोजन के पश्चात यदि तेरे राज्य में प्रजा भूखी सोई है तो क्या तेरी यश कीर्ति बढ़ेगी? राजा साधु की ऐसी बात सुन के चिढ़ गया। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साधु ने कहा, चलो फिर मेरे साथ। वह राजा को लेके राज्य की सीमा पर आया। वहां पर एक झोपड़ी थी। वह उसको उसमें लेके गया। वहां एक विधवा स्त्री अन्न न होने के कारण 3 दिन से अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उपवास कर रही थी। साधु ने कहा, राजा, मेरे प्रश्न का जवाब दे। तुझे क्या लगता है प्रभु का आशीर्वाद किसको मिलेगा? इस स्त्री को जिसके पास कुछ भी ना है, फिर भी वह निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना कर रही है, या तुझे तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तेरे राज्य में अभी भी कई परिवार भूखे पेट, आधे पेट सो रहे हैं और तू झूठे वैभव और कीर्ति के लिए धन व्यय कर रहा है? जिसको प्रभु ने पहले ही सब कुछ दिया है तू उन्हीं को और दे रहा है। कौन सी भक्ति कर रहा है राजा तू? कौन सा धर्म कार्य है ये? राजा मौन था। उसकी आंखें नम थी। राजा ने तुरंत सैनिकों को महल की ओर भेजा। भोजन और अन्न का प्रबंध करने को कहा।
उसी वक्त साधु अंतर्ध्यान हो गया और तेज रोशनी पुंज से आवाज आई, आज इस विधवा स्त्री की भक्ति के कारण आज तू भी एक सच्चा भक्त बन गया। राजा का सर झुका हुआ था, मुख उसका मौन था। उस दिन से ही राजा आषाढ़ मास में पहले नगर के भूखों को खिलाता, दान देता, उसके पश्चात यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि करता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, प्रभु की प्राप्ति बाहरी दिखावे और शोरगुल से नहीं होती, आपकी मौन साधना से होती, चाहे परिस्थिति आपकी कुछ भी हो। अध्याय 17 यहीं पे समाप्त होता है और प्रारंभ होता है अध्याय 18। हर मुश्किल का हल वो खुद लाएंगे। जब रास्ते में हो जाएगा घना अंधेरा तो प्रभु खुद चिराग बनकर आएंगे। इस अध्याय का शीर्षक है सूखा खेत। किसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी जीविका का साधन खेती ही था। उसके पास गांव में एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का था जिस पर वह खेती करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उस गांव में सूखा पड़ जाने के कारण पिछले 1 साल से उसके खेत में अन्न का एक भी दाना नहीं उगा। जीवन यापन करने के लिए उसने जो जानवर पाल रखे थे वह जानवर भी उसके धीरे धीरे बिकने लगे। समय बीतता गया और आषाढ़ मास आ गया। भोला ने हमेशा की तरह व्रत करने का निर्णय लिया। प्रभु पे उसकी आस्था थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, हमारे घर में ना रोटी है, ना ही अन्न का दाना है, ना ही हमारे पास इतना धन है कि हम प्रभु की पूजन सामग्री, भोग इत्यादि का इंतजाम कर सकें। फिर कैसे व्रत करेंगे? भोला बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी भक्ति है। मैं जिस हाल पे हूँ मैं इसी हाल में अपने प्रभु के व्रत और उपवास करूँगा। फिर वह अगले दिन अपने खेत पे चला गया। दिन भर वह खेत पे बैठा रहा, सूखी मिट्टी को देखता रहा और हरि का जाप करता रहा। उसके पास ना ही फूल था, न फल, धूप, दिया बाती कुछ भी न थी उसके पास तो सिर्फ सच्ची भक्ति और एक विश्वास था कि वह देख रहा है, वह सुन रहा। वह प्रभु से कहता, इस बार कुछ ना कर सका आपके लिए, बस इतनी ही सेवा कर पा रहा हूँ, और प्रार्थना करता, फसल फिर उगेगी और मैं फिर आपकी संपूर्ण सेवा कर पाऊँगा। उसकी फसल नहीं उगी, लेकिन उसकी भक्ति की फसल अब भी लहलहा रही थी। पिताजी को इस प्रकार खेत में बैठकर देख के बच्चे माँ से पूछते, माँ, पिताजी वहाँ क्यों बैठे रहते हैं? तो भोला की धर्मपत्नी बच्चों से बोलती, बेटा, पिताजी भगवान से बातें कर रहे हैं, जल्द ही बारिश होगी। भोला का रोज का यही क्रम था, दिनचर्या उसकी यही थी और दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। आज भोला के उपवास का 7वां दिन था। वह खेत में बैठा हरि नाम का जाप कर रहा था। उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और साफ करके अपने पास रख लिया। अगले दिन उसने उसी पत्थर को खेत में रखा और उसके आगे दिया प्रज्वलित किया और उसके मुंह से निकला, अब आप मेरे सामने ही विराजिए। गांव वालों ने जब भोला को इस प्रकार देखा तो उन्हें लगा भोला पागल हो गया है। खेती न होने के कारण कहीं प्रभु भी ऐसे दर्शन देते हैं। लेकिन भोला किसी की बात पे कोई ध्यान न देता। भोला प्रतिदिन जाता, प्रभु का जप करता और आसमान को निहारता रहता। दिन बीतते गए। उपवास का आज 13वां दिन था। रात का समय था। भोला आंगन में अपनी खटिया पे सोया हुआ था। आसमान की ओर एकटक निहार रहा था। शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, मुख मुरझा चुका था, आंखें नम थी और वह निढाल सा लेटा था। उसी वक्त उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, क्या भगवान आपसे बातें करते हैं? कब आएंगे वे, और क्या वर्षा भी आएगी? पिताजी, क्या सच में ऐसा होगा? भोला ने जब अपने बच्चे की बात सुनी तो वह मुस्कुराया और उसने बोला, अगर तुम्हें भूख लगी हो बेटा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था ना कर पाऊँ, तो सोचो भगवान कितने व्याकुल होंगे हमारी परेशानी देख के।
वह आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। आज भोला थकान के कारण अपने खेत में ही सो गया था। आधी रात को अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक बूंद पानी की गिरी। उस समय घनघोर अंधेरा था। उसी समय आसमान में घनघोर गर्जना होने लगी और बिजली चमकने लगी। आसमान में काले मेघ आ गए और वर्षा शुरू हो गई। गर्जना सुनकर, बिजली की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर को निकले और सभी ने खेत की तरफ दौड़ लगाई। खेत के पास पहुंचते ही सभी अचंभित हो गए और एक बुत के समान स्थिर हो गए। पलक तक नहीं किसी की झपक रही थी और मुख मौन था, मुंह खुले के खुले रह गए थे। वह क्या देखते हैं, वर्षा सिर्फ भोला के खेत में हो रही थी और भोला के मुंह से कृष्णा कृष्णा श्री हरि निकल रहा था। यह चमत्कार नहीं था, यह उसका विश्वास था जो भोला ने प्रभु के प्रति इस खेत में कण कण में बसा रखा था। खेत की मिट्टी से उठती सुगंध हजारों यज्ञों से अधिक सुगंधित थी। वर्षा की बूंदों की आवाज़, ऐसा महसूस हो रहा था हजारों घंटियां एक साथ बज रही थी। अगले दिन गांव के पुजारी ने भोला को अपने पास बुलाया। जिस पत्थर को वह पूजता था उसे मंदिर में सर्वोच्च स्थान पर रख दिया गया। उस पत्थर को सभी गांव वाले हरि का विश्वास कहकर पूजने लगे। कुछ दिन बाद पूरे गांव में मूसलाधार वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी, फिर से खेत खलिहान अन्न से भर गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है, कभी कभी जब आपका सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन आपकी श्रद्धा अभी भी जीवित है, अडिग है, तब प्रभु अपनी कृपा रूपी मेघ आप पर बरसाते हैं। यदि आपका विश्वास प्रभु पे, श्रद्धा अटूट है, तो आपके पास पूजन सामग्री नहीं है, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो भी प्रभु आपकी सुनते हैं। प्रभु को आपका विश्वास चाहिए। क्या आपने प्रभु से कभी बात की है, और यदि की है तो प्रभु का क्या उत्तर आया है? विचार कीजिएगा, कमेंट करिए। जय श्री हरि विष्णु। अध्याय 18 समाप्त होता है और अध्याय 19 का प्रारंभ होता है। शीर्षक है अपाहिज। राघव 16 वर्ष का एक अपाहिज युवक था। जन्म से ही वह चल पाने में असमर्थ था। अपने सभी कार्य वह अपने दो हाथों के सहारे ही घसीट घसीट के करता था, लेकिन शरीर जितना कमजोर था उससे कई गुना अत्यधिक मजबूत उसका श्री हरि के लिए विश्वास और भक्ति थी। वह श्री हरि का अनन्य भक्त था। आषाढ़ मास आया। चारों ओर नगर में उत्सव का माहौल था। घंटी शंखों की गूंज, मंदिरों में कथाओं के आयोजन हो रहे थे। वातावरण सुगंधित था। जगह जगह भंडारों के आयोजन हो रहे थे। राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी आषाढ़ माह के व्रत करूँगा, मैं भी मंदिर जाऊँगा, मैं भी धूप दिया जलाऊँगा। माँ की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, इस तपती धूप में मंदिर कैसे जाएगा? तेरा शरीर भी कमजोर है। राघव ने कहा, माँ, जो बुला रहे हैं वही श्री हरि व्यवस्था भी करेंगे। ना चाहते हुए भी माँ बेटे की आस्था को देखकर उसे मना ना कर पाई और उसके व्रत उपवास रखने के लिए तैयार हो। व्रत का पहला दिन था जब राघव मंदिर के लिए निकला। राघव मंदिर रेंगते हुए घर से चला। तपती धूप और प्यास के कारण वह रास्ते में ही मूर्छित हो गया। लोगों ने कहा, ये भक्ति नहीं, जिद है। उसे वापस घर छोड़ने को कहा, लेकिन राघव न माना और वह मंदिर चला गया। दूसरा दिन। घिसट घिसट कर मंदिर जाने के कारण रास्ते के कंकड़ पत्थरों से राघव के हाथ पांव बुरी तरह से छिल चुके थे, लेकिन फिर भी वह मंदिर गया। तीसरा दिन। वह बुखार से पीड़ित हो गया था। उसे तीव्र ज्वर था। शरीर उसका निढाल हो चुका था, लेकिन मन में प्रभु से जो मिलन की आस थी, उसी आस के सहारे वह मंदिर तीसरे दिन भी गया। चौथे दिन जब राघव मंदिर जाने लगा तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह कीचड़ से पूरी तरह से सन गया था, लेकिन वह मंदिर फिर भी गया। उसके सारे वस्त्र खराब हो चुके थे। जब राघव मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने राघव को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि उसके वस्त्र मैले और शरीर गंदा हो चुका था।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बेसुध सा वहीं मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गया। मन व्यथित और व्याकुल था कि प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। वह वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान करने लगा और सारा गांव उसे देख के उस पे हंस रहा था। वह वहीं बैठा रहा और रात्रि हो गई। वह पूर्णिमा की रात थी। अचानक मंदिर के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं और मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश आता है और मंदिर में रखी मूर्ति से आवाज आती है, आओ माधव, भीतर आओ। जो निर्मल मन के होते हैं उनके लिए मंदिर के द्वार मैं स्वयं खोलता हूँ। पूरे गांव को यह बात तुरंत ही पता चल जाती है। अगला दिन एक सामान्य सा दिन था। कुछ भी नहीं बदला था। वही सुबह थी, वही सूरज थे, वही रास्ते, वही गांव और वही लोग थे, लेकिन शायद कुछ बदल चुका था। उस दिन माधव फिर से प्रभु के मंदिर की ओर जाता है। वह उसी तरह घिसटते हुए मंदिर जा रहा था, लेकिन उसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर कांटे आ रहे थे वह गांव वाले हटा देते। धूप में उसे पानी पिला देते, बारिश में छाते की उसे ओढ़ दे देते। ऐसा लगता था हर कोई चाहता था राघव और श्री हरि के मिलन में बाधा न आए। राघव को देख के गांव वालों को श्री हरि की अनुभूति हो रही थी और वहीं दूर खड़ी उसकी माँ इस दृश्य को देख रही थी। उसकी आंखें नम थी और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और उसे अपनी बेटे की कही बात याद आई और उसके मुख से निकला, बेटा तूने सही कहा था, जो बुला रहे हैं वही पहुंचने की व्यवस्था भी करेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शारीरिक विकार, जाति, धन कभी भी आपकी आस्था को बांध नहीं सकते हैं। आपकी भक्ति अगर जिद बन जाए तो भक्त नहीं, भक्त के लिए भगवान स्वयं झुक जाते हैं। कमेंट में लिखें गोविंद गोविंद, जय श्री हरि विष्णु। इसी प्रकार यहाँ पे अध्याय 19 आपका समाप्त होता है और अध्याय 20 की शुरुआत होती है। शीर्षक है पुत्र कामना। किसी गांव में एक निसंतान वृद्ध दंपत्ति रहता। वे निर्धन थे। घास फूस की उनकी झोपड़ी थी जिसमें वो रहते थे। उनके जीवन में सिर्फ एक ही पीड़ा थी और वही उनकी एक आस थी, एक संतान प्राप्ति की। पर कभी भी उन्होंने प्रभु से इसकी शिकायत नहीं की कि उनके पास संतान नहीं है। आषाढ़ मास आया और हरिया ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। हरिया की पत्नी माया, उसने कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ व्रत करूंगी, ना किसी वरदान की चाहत में और ना ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा में। मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, उनको अनुभव करना चाहती हूँ, उनके स्वरूप को देखना चाहती हूँ पुत्र के समान। व्रत शुरू हुआ, दिन गुजरने लगे। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, समय बीतता गया। दोनों के शरीर कमज़ोर हो चुके थे, फिर भी वे कांपते हाथों से दीप जलाते, कथा सुनते, व्रत रखते, श्री हरि का नाम जपते। गांव वाले सोचते, बुढ़ापे में इतना कठोर व्रत किसके लिए कर रहे हैं? इनका दिमाग नहीं है काम कर रहा, जो शरीर को अपने कष्ट दे रहे हैं। प्रभु से मिलन हो या ना हो, अब यह बचेंगे नहीं। वह पूर्णिमा की रात थी, हवाएं चल रही थी, दिया बुझ गया। हरिया ने झोपड़ी की खिड़की बंद कर दी। माया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सांसों की गति मंद हो रही थी। हृदय की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही थी। आंखें बुझती जा रही थी। माया को अब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। हरिया उसके पास लड़खड़ाते हुए आया और बोला, क्या हुआ माया, तुम ठीक तो हो? माया बोली, लगता है सफ़र समाप्ति पे आ गया है। आपने इस जीवन में मेरा पूर्ण साथ दिया है। प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अनमोल जीवन को देने के लिए। अब विदा लेती हूँ। गोविंद, इस जन्म में इतनी ही भक्ति कर पाई। और सुनिए, आप प्रभु के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। हरिया मौन था, शांत था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने प्रभु की प्रतिमा की ओर देखा और भर्राए स्वर में बोला,
प्रभु जीवन भर आपकी कथा कही है, कोई शिकायत नहीं की। अब जीवन का अंतिम क्षण है, क्या अब भी आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी? हरिया का इतना कहना था। उसी समय पूरी झोपड़ी तीव्र प्रकाश से प्रकाशित हो गई। श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। उनका रूप अत्यंत मोहक था, चेहरे पे मुस्कान थी, पीतांबर धारण किए हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल था। गौरी की आंखें नम थी। उसने कांपते होठों से कहा, गोविंद, आपका जो स्वरूप मैंने आंखों बंद करके कल्पना की थी, वो आज आपने साकार कर दिया। श्री हरि बोले, तुमने पुत्र नहीं मांगा, मुझे ही मांग लिया है, और जो मेरा साथ मांगता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। प्रभु ने हाथ बढ़ाया और बोले, उठो। रात्रि बीत गई। अगली सुबह उस झोपड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से आषाढ़ माह में उस झोपड़ी से कीर्तन भजन की आवाज़ आती है। इस कहानी से, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, बिना किसी मनोकामना के प्रभु की भक्ति करने वाले को प्रभु स्वयं हाथ थाम लेते हैं। शायद ही कहीं ऐसा भक्त देखने को मिलता हो। क्या आपकी भक्ति भी निस्वार्थ और मनोकामना रहित है? विचार कीजिएगा। आषाढ़ मास की कथा के 20 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। अब हम समाप्ति की ओर हैं। अगले वीडियो में आपको बाकी की कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा। यदि इनमें से कोई भी कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है, आपके आँखों को नम करती है, तो आप पर प्रभु की विशेष कृपा है। कमेंट पे लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।